हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए यह वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग को कहता है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आर ए प्लस एफ ई दे दिया है 246, ए बी प्लस जे सी दे दिया है 115 और हम लोग को इसका कोड ए सी प्लस बी डी का हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कोड बताना है। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि आर होता है 18, आर क्या होता है 18, ए क्या होता है, ए होता है 1। इसको क्या करते हैं हम लोग प्लस कर देते हैं, इसको हम लोग प्लस करते हैं तो 19 आएगा। और एफ ई है, एफ और ई है, इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा, क्योंकि ये होता है 6 और ये होता है 5। इसको जब हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा, लेकिन यहाँ पर अपना 246 आ रहा है तो इसका संभावना बहुत ही कम हो जाता है। तो हम लोग एक बार दूसरे रीज़न की, दूसरे लॉजिक की हम लोग जाँच करेंगे। हम लोग क्या देख पा रहे हैं, एफ ई है और आर ए है। अपना क्या है, आर ए है और क्या है, एफ ई है। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 18 है और ये 1 है, ये 6 और ये 5 है। क्या हम लोग इसको 18 और 1 ना लिख कर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 181 लिख सकते हैं। और इसको हम लोग 6 और 5 अलग अलग नहीं लिख के, 6 और 5 अलग अलग नहीं लिखते, एक साथ 65 लिख सकते हैं। एक बार हम लोग कोशिश करके देखते हैं क्या इससे अपना आंसर आ जाता है। एक बार अगर हम इसको प्लस कर देते हैं, 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 6 14 और 1 1 2, 246 के करीब अपना नंबर आ रहा है, जो कि वही अपना 246 अपना है। तो इसका मतलब क्या, ये जो आर ए है सीधा 181 कंसिडर करेंगे, एफ ई है 65 कंसिडर करेंगे, ना कि अलग अलग एक यूनिट से इसको कंसिडर करेंगे तो अपना 246 आ जाएगा। वही अपना जैसे यहाँ पर ए बी है, हम लोग इसको ए बी है, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। ये अपना क्या है, ए बी है, ए बी प्लस क्या था, ए बी प्लस था अपना जे सी, ए बी प्लस था अपना जे सी। तो इसको हम लोग 1 और 2 कॉमा नहीं करके, 1 कॉमा 2 ना कंसिडर करके 12 कंसिडर करेंगे और इसको 103 कंसिडर करेंगे, तब प्लस करेंगे हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, तब प्लस करेंगे, तब आएगा अपना 115। 115 अपना यही आ गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, ए सी प्लस बी डी का कोड बताना है। हम लोग को क्या करना है, ए सी प्लस बी डी का कोड बताना है। हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग इसको यहाँ पर ए सी प्लस बी डी का कोड बताना है। हम लोग को क्या बताना है, ए सी प्लस बी डी का कोड। ए और सी 13 लिख देंगे, प्लस 2 और 4 24, इसको हम लोग प्लस करेंगे 7 2 और 1 3, 37 इसका सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए सी डी का कोड 12 दे दिया है, ए सी डी का कोड 12 दे दिया है, बी ई ए का कोड 10 दे दिया है। तो हम लोग को क्या करना है, ई सी जी का कोड बताना है। हम लोग को क्या, ई सी जी का कोड बताना है। ए सी डी दिया हुआ है, ए सी डी 1 3 और ये 4, इसको जब हम लोग सम करते हैं, इसको जब हम लोग सम करते हैं तो 4 + 3 7 और ये 8, यहाँ पर 12 दे दिया है तो 8 + 4 कर देंगे तब 12 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग बी ई ए में देखेंगे 2 + 5 7 और 1 8, और ये 8 आ रहा है, 8 में 4 प्लस करेंगे तो आएगा अपना 12, लेकिन यहाँ पर 10 दिया हुआ है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो ये अपना लॉजिक गलत है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे तरीके से सोचने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में इंटू लगा देंगे। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 और गुने 1 12 ही आएगा। क्या ये यही 12 है, हो सकता है अगर हम लोग बी ई ए को सेटिस्फाई कर देंगे। अगर हम लोग बी ई ए है, क्या है अपना बी ई ए, बी ई ए 2 5 और 1, इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करके सेटिस्फाई कर देंगे और अगर अपना आंसर आ जाएगा तो हम लोग का सही लॉजिक लगा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। क्या ये अपना यही 10 है, बिल्कुल सही, ये अपना यही 10 है। इसका मतलब अपना ये लॉजिक एकदम सही लगा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार ई सी जी, ई सी जी, ये होता है 5 गुने 3 गुने 7, 5 गुने 3 15 होता है और 15 गुने 7 105 होता है। ऑप्शन की जांच करेंगे, ऑप्शन नंबर ये एकदम सही आंसर है। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि रीड द कोड इज कोडेड एज 18 20 3, रीड द कोड इज कोडेड एट 18 20 3, डिकोड द कोड 4 20 3, कोड इज ईजी 3 9 5, मेक वन कोड। हम लोग को क्या बताना है, हम लोग को मेक वन कोड का हम लोग को क्या बताना है, कोड बताना है। मेक वन कोड का हम लोग को कोड बताना है। हम लोग एक चीज़ इन सभी में कॉमन देख पा रहे हैं, ये एक नंबर दिया हुआ है, ये अपना दूसरा नंबर दिया हुआ है, इसका कोड यहाँ पर, और इसका कोड इसी नंबर से हाईलाइट करते हैं, इसका कोड यहाँ पर। और तीसरे वाले को हम लोग को क्या दिया हुआ है, कोड इज़ ईजी, इसका कोड 3 9 5 दिया हुआ है।
क्या आप लोग इसमें एक चीज़ कॉमन देख पा रहे हैं? मैं तो देख पा रहा हूँ। मैं क्या देख पा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं इन तीनों में कोड कॉमन देख पा रहा हूँ। यहाँ पर कोड, यहाँ पर कोड और यहाँ पर भी कोड। और यहाँ पर जिसका हम लोग को निकालना है, मेक वन कोड, मेक वन कोड, हम लोग को मेक वन कोड का कोड निकालना है। इसमें भी कोड कॉमन है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि इन तीनों में रीड द कोड, कोड डिकोड द कोड और कोड इज ईजी में तीनों में कोड कॉमन है, तो तीनों में नंबर भी कॉमन आएगा। तीनों में क्या आएगा? नंबर भी कॉमन आएगा। हम लोग नंबर चेक करेंगे, 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है। यानी कि कोड का मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं कि कोड का मतलब अपना 3 आ जाएगा। तो यानी कि अपना आंसर जो कि 3 नंबर से बनकर बन रहा है, 1 2 3, यहाँ पर एक नंबर इसका 3 आ सकता है। ये यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है। तीनों में से किसी एक जगह आ सकता है। हम लोग एक बार आंसर चेक कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? इसका आंसर चेक करेंगे। ए में 19 18 5 है, इसमें 3 नहीं है, काट देंगे। 12 13 15 है, इसमें भी 3 नहीं है, काट देंगे। इसमें 1 2 5 है, काट देंगे। इसमें 13 15 और 3 है। यानी कि अपना ये जो भी आंसर आएगा, मेक वन कोड, कोड का मतलब 3 है, तो अपने आंसर में 3 कंसीडर, 3 को आना एकदम मस्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फ्लीज का कोड ये दे दिया है, ओवर का कोड ये दे दिया है, तो हम लोग को बताना है मीटिन का कोड। हम लोग को क्या करना है? हम लोग को मीटिन का कोड बताना है। हम लोग लिख लेते हैं FLEEC। इसका कोड क्या दे दिया? EFCL। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि कहीं पर भी F तो नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग का F ऐसे उठकर आ गया, ये L यहाँ पर उठकर आ गया, C यहाँ पर उठकर आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर 3 E दिया हुआ है। इसका हम लोग को 3 E दिया हुआ है। हम लोग को ये नहीं मालूम कि कौन सा E कहाँ पर आया है। भले ही E सेम है, E सेम होता है, तीनों जगह E सेम है, लेकिन हम लोग को ये नहीं मालूम कि कौन सा पोजीशन का E किस जगह आया है। इसीलिए हम लोग इसको साइड रखते हैं। हम लोग एक बार ओवर कोड चेक कर लेंगे। ओवर कोड आसानी से, ओवर कोड UVERCOAT, ओवर कोड। इसमें रिपीट नहीं कर रहा है, बस O और O रिपीट कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। इसमें हम लोग को TOAVOECR, इससे पकड़ा जाएगा अपना सही आंसर क्या होने वाला है। इससे क्या हो जाएगा? इससे अपना सही आंसर पकड़ा जाएगा। ये O इधर आ गया है और V इधर आ गया है, E किधर आ गया? E इधर आ गया है और R इधर आ गया है। आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये पहले से दूसरा आया है, दूसरे से चौथा गया है, तीसरे से छठा गया है और चौथे से 8वां गया है। उसी तरीके से यहाँ पर लास्ट में आया। यहाँ पर क्या हुआ है? लास्ट में आया। यहाँ पर जो भी बचते जा रहा है सीधे अब आते जा रहा है, जो भी बचते जा रहा है अब सीधे आते जा रहा है। तो इसका कोड हम लोग क्या कर लिए? डिकोड कर लिए। हम लोग को क्या चाहिए? मीटिन का कोड। हम लोग को क्या चाहिए? अपने को मीटिन का कोड चाहिए। हम लोग इसको पहले छोटा बना लेते हैं। हम लोग को क्या चाहिए? अब मीटिन का कोड चाहिए। स्टार्टिंग में क्या था? टी था, यहाँ पर टी लिख देते हैं, यहाँ पर टी। अब हम लोग को चाहिए मीटिन का कोड। मीटिन लिख रहे हैं हम लोग MITTEN। हम लोग का मीटिन का M इधर आएगा, M इधर आएगा, M यहाँ पर आएगा। I क्या होगा? I यहाँ पर आएगा और T एकदम लास्ट में आएगा और उसकी बाद यहाँ पर N आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? E आएगा और ये बचा हुआ T यहाँ आएगा। NMEITT। ऑप्शन नंबर NMEITT, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हिस्ट्री का कोड ये दे दिया है, हिस्ट्री का कोड ये दे दिया है, रिकॉर्ड का कोड ये दे दिया है, तो हम लोग को बताना है आर्चिव का कोड क्या हो। आर्चिव का कोड क्या हो? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन। ये सीधे सीधे अपोजिट लेटर दे दिया है। H का अपोजिट S, I का अपोजिट R, S का अपोजिट H, T का अपोजिट G, O का अपोजिट L, R का अपोजिट I और Y का अपोजिट B होता है। सीधे सीधे अपोजिट दे दिया है। हम लोग को क्या करना है? आर्चिव का कोड निकालना है। ARCHIVE, आर्चिव का कोड निकाल लेना है। ए का अपोजिट Z होता है, R का अपोजिट I होता है, C का अपोजिट X होता है, H का अपोजिट S होता है, I का अपोजिट फिर से R आ गया, V का अपोजिट E और E का अपोजिट V।
ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रेट इज कोडेड एज ऐसे, वर्क इज कोडेड एज ऐसे। तो हम लोग को बताना है विल का कोड क्या हुआ, गोइंग का कोड इस तरीके से दे दिया है। हम लोग क्या करते हैं, ग्रेट है, क्या है अपना ग्रेट है। तो ग्रेट में 7 होता है, 18 होता है, 5 होता है, 1 होता है और क्या होता है 20 होता है। कोड क्या दे दिया है अपना, कोड दे दिया है 20, 15, 18, 7। और इसको हम लोग देखते ही से, दिखने से ही लग रहा है कि हम लोग इसको कोड को डिकोड कर लिए। हम लोग किस तरीके से कोड को डिकोड कर लिए, यहाँ पर हम लोग 7 को यहाँ पर 7 देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं 18 को हम लोग 18 देख पा रहे हैं। ये एक काटना देख के हम लोग यहाँ 18 देखें, 5 को हम लोग 5 देख पा रहे हैं, 1 को हम लोग फिर से यहीं पर 1 देख पा रहे हैं और 20 को हम लोग 20 देख पा रहे हैं। तो यहाँ क्या किया है, सीधे रिवर्स कर दिया है। सेम टू सेम हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है 23, 15, 18 और 11, 18 और 11। वही चीज़ हम लोग को गोइंग में भी देखने को मिल रहा है। हम लोग को क्या करना है, विल का निकालना है। WE होता है यहाँ पर आएगा, L यहाँ पर आएगा, E यहाँ पर आएगा और W यहाँ पर आएगा। ये 12, 12, 5, 23, 12, 12, 5, 23, 12, 12, 5, 23। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही आंसर है। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि सैंपल का कोड ये दे दिया है, मेपल का कोड ये दे दिया है, हम लोग को पीपल का कोड बताना है। हम लोग को क्या करना है, पीपल का कोड बताना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार लिख लेते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सैंपल है 19, इसको लंबा वर्ड है तो इसको यहाँ पर SAMPLE सैंपल। और इसका कोड क्या दे दिया है 18, 25, 12। यहाँ पर सॉरी, यहाँ J है तो 10 आएगा, ये हो गया 12, ये हो गया 7 और Y क्या होता है 26 होता है, नहीं 25 होता है। Y अपना क्या होता है 25 होता है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 19 से 18 हो रहा है, 19 से क्या हो रहा है 18 हो रहा है। इस 19 से 18 हम लोग -1 देख पा रहे हैं, 1 से 25 -2 देख पा रहे हैं, 13 से 10 -3 देख पा रहे हैं, 16 से 12 -4 देख पा रहे हैं, 12 से 7 -5 और 5 से 25 -6 देख पा रहे हैं। तो -1 2 3 4 5 6 का कंसेप्ट लागू हो रहा है। वही चीज़ हम लोग मेपल में भी देख पा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, पीपल लिख लेंगे। पीपल 16, 5, 15, 16, 12 और 5 पीपल। -1 करेंगे तो 15 आएगा, O आएगा। -2 करेंगे 3 आएगा, 3 होता है अपना C का। -3 करेंगे तो आएगा 12L, OCL से अपना आंसर आएगा। OCL से 2 आंसर है A और D। आगे चेक करते रहेंगे, -4 करेंगे 12 आएगा फिर से L, -5 करेंगे 7 आएगा G और -6 करेंगे, माइनस क्या करेंगे 6 करेंगे तो 5 - 6 यानी कि 31 - 6 25 Y आएगा। YCLLLGY, YCLLGY, ऑप्शन नंबर डी YCLLGY इसका एकदम सही आंसर है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोला है कि R का कोड 87 दे दिया है, 1, 18 और 5 का कोड क्या दे दिया है 87। क्या हम लोग इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दें? एक बार अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 18 गुने 5 गुने 1 आएगा अपना 90। और 90 जब हम लोग 3 माइनस करेंगे, 90 से हम लोग 3 माइनस करेंगे तो 87 आएगा। क्या ये अपना यही 87 है जो यहाँ पर इसका कोड के रूप में दिया हुआ है? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हम लोग नॉट को सेटिस्फाई कर देंगे और आ जाएगा अपना 4197, नॉट को हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं तो 14 गुने 15 गुने 20, 14 गुने 15 गुने 20, इसको हम लोग करेंगे तो 14 गुने 20 हो जाएगा अपना 280 और 280 गुने 15 करेंगे तो क्या आएगा अपना, तो आएगा अपना 4200। और इसमें से हम लोग 3 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग 3 माइनस किए थे तो क्या आएगा अपना 4197। एक बार हम लोग चेक कर लेंगे क्या यहाँ पर 4197 है, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो हम लोग निकाले हैं 4197, ये यहीं पर 4197 है। इसका मतलब अपना ये लॉजिक एकदम सही है, एकदम लॉजिक अपना एकदम सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार कैट को चेक कर लेंगे। हम लोग कैट को चेक कर रहे हैं तो CAT कैट 3 गुने 1 गुने 20, 3 गुने 1 गुने 20 ये आएगा अपना 60। 60 में से हम लोग 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपना 57, क्या आएगा अपना 57। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर है। तो अब लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बिल्डर का कोड ये दे दिया है, पार्किंग का कोड बताना है। हम लोग को क्या करना है, पार्किंग का कोड बताना है। हम लोग क्या करते हैं, बिल्डर का हम लोग का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बिल्डर का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो 2, 21 होता है यू का, 9 होता है आई का, एल होता है 12, डी होता है 4, ई होता है 5 और आर क्या होता है, आर होता है 18। यहाँ पर 5 है, इसको छोटा लिखते हैं, ये 4 और यहाँ पर 5 आएगा। इसका कोड दे दिया है 22। यहाँ पर इसको ऊपर, ये हो गया 22। जेड क्या होता है 26, ये होता है 14, ये होता है 6, ये होता है अपना 24 और जे क्या होता है 10 होता है, एल होता है 12। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि 2 से 22 हो रहा है, 2 से 22 क्या हो रहा है, -6। ये क्या हो रहा है, -5, सॉरी यहाँ पर +5। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, +5, ये वापस से -6। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है -6, यहाँ पर क्या हो रहा है -6, यहाँ पर हो रहा है +5 और यहाँ पर हो रहा है -6। ये हम लोग देख पा रहे हैं, कहीं पर -6 कहीं पर +5 हो रहा है। कोई भी एक पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी एक हम लोग को क्या हो रहा है, पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर बिल्डर को देखेंगे, अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बिल्डर को BUILDER और इसका कोड क्या दे दिया है, VZNFXJL, इसका कोड दे दिया है। और इसका कोड और बिल्डर में हम लोग एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं कि B से B हो रहा है। इसको यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं, साथ ही साथ इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग साथ ही साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले 2 से 22 हो रहा है -6 और B से B हो रहा है -6। यहाँ पर U से Z क्या हो रहा है, U से Z हो रहा है +5, I से N +5 और हम लोग को ये देखने को मिल रहा है L से N हो रहा है -6 और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है -6, यहाँ पर हो रहा है +5 और यहाँ पर भी हो रहा है -6। हम लोग ये देख पा रहे हैं, साफ साफ लोग दिख रहा है, हम लोग को क्या दिख रहा है कि जब वावेल था, यहाँ पर वावेल और कॉन्सोनेंट का खेला हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया है, वावेल और कॉन्सोनेंट का खेला हो गया है। कॉन्सोनेंट, कॉन्सेंट नहीं, कॉन्सोनेंट। जब वावेल आ रहा है तो वहाँ पर +5 आ रहा है और जब कॉन्सोनेंट आ रहा है तो यहाँ पर -6 आ रहा है। तब जाकर हम लोग का कोड आ पाएगा। हम लोग वावेल और कॉन्सोनेंट में कंफ्यूज कर गए थे स्टार्टिंग में, इसलिए हम क्या किए, बाद में हम लोग इसका बिल्डर और उसका कोड का हम लोग को वैल्यू देखना पड़ गया। अगर हम लोग क्या करेंगे, पार्किंग को चेक करेंगे। हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार पार्किंग चेक कर लेते हैं। हम लोग पार्किंग लिखेंगे PARKING। इस पर क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले वॉवेल ढूंढ लेते हैं। वॉवेल ढूंढ लेंगे, सीधे सीधे +5 कर देंगे सबसे पहले, यहाँ पर +5 और यहाँ पर +5, बस 2 ही जगह यहाँ पर +5 होगा। तो ये A +5 F बन जाएगा और I +5 यानी कि 9 + 5 14 और ये N हो जाएगा। और सब जगह हम लोग -6 कर देंगे, सब जगह -6 करेंगे। यहाँ पर J आएगा, यहाँ पर L आएगा, यहाँ पर E आएगा और N -6 करेंगे H आएगा और G -6 करेंगे A आएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, ये JFLENH, ये N है, क्या है अपना N है, JFLENHE। ऑप्शन नंबर C इसका एकदम सटीक आंसर है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि TDS का कोड ये दे दिया है, तो हम लोग को बताना है प्रोफ्यूज का कोड। हम लोग को क्या बताना है, प्रोफ्यूज का कोड। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोग को जो ये होमवर्क दिया जाता है, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना है, ताकि हमें पता लग पाए कि आप लोग इससे कुछ सीख रहे हैं और इसको इंगेजिंग बनाया जा सके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।